नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अर्थात अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दीना कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहूँ श्यामल मृदु गात किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धर्म उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अर्थात, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छीदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालु गन्ह पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माहि, लव निमेष जुग सय सम जाहि। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी जैसे सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। जनु विधु मंडल डोल। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।